वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णवन् जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। महाराज जी ने कई दिनों से प्रसंग जारी किया हुआ है, त्यागात शांति अनंतरम। ये सिद्धांत है, याद रखिए। ये सारी दुनिया, भगवान एकाग्र हो जाओ बच्चे, अब बिल्कुल भी ना बोलो। ये सारी सृष्टि किन्हीं अटल नियमों के आधार पर चल रही है, किन्हीं अटल नियमों। उन नियमों की जानकारी शुरू से हो जाती, हम बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। अब हुई है जबकि एक एक अंग जवाब देने लग गया। फिर भी भगवान से शक्ति मांगो और महाराज जी के इन अटल नियमों के साथ पूरा पूरा न्याय कीजिए, अर्थात इसे अपना लीजिए। बड़ी जल्दी हम तल्लीन हो जाएंगे। कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं सफर नहीं करना, कहीं मोटर नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, सिर्फ तल्लीनता चाहिए। और वो भी अपने अंदर। हाय, अपने अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि बाहर से मन पूरा हटता नहीं है। ध्यान दो मेरे सज्जनों, बड़ी आश्चर्य का विषय है। बाहर से मन हटे, पूर्ण रूप में अंदर लगे। हमारा तो वो हाल है, किसी नालायक मूर्ख ने क्या किया, चूहे के साथ एक वट्टा बांध दिया गले में। अब चूहा बिल में जाना चाहता, ऊपर चील मंडरा रही है, लेकिन वट्टा इतना मोटा है चूहे का, छेद ही छोटा है। इसका मोरी घबराया हुआ है कि मुझे कोई मारे, क्योंकि एक बार झपटा मार चुकी है चील। अब जब तक वो वट्टा, कितना अच्छा दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, जब तक कोई रहम करके वट्टा ना तोड़ दे, वट्टा की रस्सी ना खोल दे, वो बिल में जाए कैसे? मन सूक्ष्म होकर तलीन हो सकता है अंतर में। बाहर की चीजें स्थूल है, माँ बाप, बहन भाई, धन, पदार्थ, इज्जत, पति पति सब स्थूल है, लेकिन भगवान जी तो अति सूक्ष्म है। और मन सूक्ष्म और निर्मल होके जाता है, सूक्ष्म और निर्मल होके जाता है। अब सूक्ष्म निर्मल होने की एक ही बात है, मन अंतर्मुखी हो जाए। वो ध्यान दो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मन अंतर्मुखी हो जाए। सुई में धागा डालो तो सेवा डाल दो बेशक मोटा, लेकिन सुई में धागा डालो तो अगला हिस्सा बहुत ही हमें बारीक करना पड़ता। आप सब सियाने जानती हैं कितनी बार धागे आपने डाले गए। अब बारीक सुई की बारीक आंख में हमने धागा डालना है, तो धागे का अगला हिस्सा कितनी बार हमें मरोड़ी देनी पड़ती है, फिर कहीं आगे जाता है। इसी तरह मन को सिर्फ सूक्ष्म करना, बाहर से हट जाए। और कैसी हटी? भगवान की बड़ा एहसान, बड़ी कृपा। ये कह दिया, जा तू धक्के खा रहा, अनित्यम असुखम। ये अनित्य दुखदाई है। पर ये बात बैठी, ये दुखदाई, मन तो दुख जरा नहीं चाहता। मन का तो रोम रोम, रग रग पुकार रही है, सुखम भुया दुखम मां भुया। प्रभु मैं केवल सुख चाहता हूं, मैं दुख नहीं चाहता। ये मन के शब्द ही जो व्यास जी ने प्रकट किए। सुखम भुयात, दाता सुख ही सुख हो, दुखम आप, दुख न कभी हो। क्योंकि ये भगवान ने कहा, इंद्रियों में मन मैं हूं, मन भगवान का अंश है। बेटे मन भगवान, जैसे आपका बाजू आपके शरीर का अंश है, आपकी आंख आपके शरीर का अंश है, आपकी भुजा आपके शरीर का अंश है। इसी तरह मन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। समझो, मैं समझाऊं और समझ जाओ पूरे पूरे। माइंड इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। हाँ, तो भगवान क्या, आनंद के घर, तो उनसे जो चीज आएगी वो आनंद से आएगी। अब आप माँ की बेटी है, पेट हमारे ससुराल वाले, माँ का काफी स्वभाव आप नहीं छोड़ सकते। यहां तक कि सास ने कितनी बार कहा, पेड़ा पुत्र सीधा बनाती है। एक बच्ची की सास और बहू की लाई इस बात पर हुई कि पेड़ा ये होता, दो चक्कर दिए, यूं किया, पर वो चक्कर दे के ऊपर तूथी बना के फिर यूं करती। वो कहती, सास तू मर जा, मेरी माँ ने मुझे यूं सिखाया है।
मैं 25 साल माँ के पास रही हूँ। 6 साल की थी जब माँ ने मुझे पकाना सिखाया, 20 साल तक लगातार मैं घर में पकाया। मेरी आदत बन गई कि मैं, वो माँ कहती है यूं करके यूं कर दे, अब वो यूं करके चूथी बना के फिर करती है। स्वभाव माँ का, एक उसकी चाल में कुछ जरा निरालापना है। अब वो कह के मेरी माँ चलती थी, मुझे ऐसी आदत पड़ गई। वो ऐसी आदत है। एक को कितनी बार कहा गया भी कमीज को पीछे से आगे गला करके पहनती है, वो क्या करता है आगे गला करके घुमा के पहन लेता है। अब ये जितना मर्जी कर लो, बाप की आदत बाप को देखा उसने, आपको कितना भी कर ले वो करेगा। एक लड़का है जो थोड़ी देर के बाद यूं करता है, अरे बेटे अच्छा नहीं लगता, क्या करूं मेरे बाप भी ऐसे करते थे, कर लो बातें। अब वहां से अब करे कौन। एक लड़की को आपने कितनी बार मारा भी, गुतली पट्टी क्या करती है, हर वक्त बटन पर यूं हाथ रखती रहती है, बटन पर। अच्छा नहीं लगता लड़की का, बटन पे हाथ कहता मैं क्या करूं, सालों से मेरी आदत है। तो माँ बाप की आदत बच्चों में आती है, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा, हाँ ये जरूर रहता है। इस तरह मन अंश है भगवान का, इसे खुशी चाहिए। इसे जो कुछ भी करेगा आप देख लेना, आपका तजर्बा आपके साथ है, मन ने जो कुछ भी किया अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए। लेकिन इस चल्ले कमले लाल को लल्ले को ये नहीं समझ आ रही कि खुशी पूर्ण पेन भगवान से मिलनी है। जहान से हमें पूरी खुशी मिल जाती अगर जहान क्या परिवर्तनशील न होता। रब ने जो जहान को परिवर्तनशील यानी चेंजेबल बनाया है, अब ये इसमें बड़ी भारी कमी कहूंगा मैं, डिफेक्ट तो नहीं कह सकता, पर बड़ी भारी कमी है। सुनो मेरे बच्चे, बड़ी भारी कमी संसार में क्या है, एक समान नहीं रहता। आज कुछ है कल बदल जाएगा, है परसों फिर बदल जाएगा। इसका काम ही गिरगिट की तरह रंग बदलना है। आप ये मजबूर है। अब ये बात हमें माँ जी बता देते, पिताजी बताते, बड़े बड़े अरमान आता है, हमारे ब्राह्मण बताते, अब तीनों ही नहीं बताते तो बच्चा तो मोया। मेरी बेटियां या हम लोग तो मोए, अगर कोई बताया नहीं तो भगवान कहते जब तक इंसान के बच्चे को बताया नहीं जाएगा सियाना हो नहीं सकता। अब नियम ऐसा, तो कर उनकी सेवा तू सीख उनसी राज। ये राज भगवान बताते, वो भी नहीं पता हमें। देन हु विल इंस्ट्रक्ट, हु विल टीच, हु विल गिव इंडिकेशंस। भगवान भी इंडिफरेंट है, ये कहते हुए कि मेरे वास्ते कल यकसा है सब, न इससे मोहब्बत न उससे गजब। तो माँ बाप भी हमारे बेचारे बस ऐसे ही है, बंद गोभी, या माँ बाप हमारे फूल गोभी होते। मैं तो बंद गोभी देख के आया हूं। और आगे पुरोहित मत मारी गई, दान ले ले लेकर के बुद्धि खराब कर दी, तप किया नहीं, जप किया नहीं, भगवान के साथ रसाई की नहीं। हालांकि मेरा देश का कण कण अब भी पुकार रहा है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। आपकी माँ भारत पुकार के कहती है कि जो ब्राह्मण कर्म का नहीं है, जन्म का ब्राह्मण मत मानो है। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, सुनो नेक जीवो, ब्राह्मण कर्म से होता है। उसके कर्म तपस्वी वाले हो, तप करे, जप करे, भजन करे, पूर्णपेन अंतर्मुखी हो, भगवान के साथ अप्रोच करे, फिर हमें समझाए, फिर हमें बताए। हम देखती हैं बिल्कुल ये बात रिवर्स है। दान देने में नंबर 1 और ज्ञान देने में उनका सिर झुक जाएगा। लाल जो है, जो ऊपर रखते हैं परना, उस परने के साथ सिर झुक जाता है। पंडित जी अब दान तो लेती हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए कहा नहीं गया, कहा गया है कि पहले ज्ञान दे फिर दान ले। तो कहाँ है हमारा ज्ञान, हमारा शेयर कहाँ है? आप अपना शेयर तो डूडा ले जाती हैं, व्हाट अबाउट आवर शेयर? कोई उनके पास जवाब, कोई जवाब नहीं। 2-3 बच्चों को तो मैंने ये कर्म ही हटवा दिया, पुण्य किया ये पाप भगवान जाने। पुत्र ज्ञान आप दे नहीं सकते तो दान किस आधार पे लेती हैं? बाबा आज के बाद भगवान की कसम हम ये पेशा ही छोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम दे नहीं सकते तो लेने का हमारा अधिकार क्या? मेरे बच्चों ने सर्विस कर ली, ये कर्म कांड छोड़ दिया। ब्राह्मण का धर्म ही था, बुद्धि मारी जाएगी। शास्त्र बार बार कहता है पहले दे फिर ले, पहले ज्ञान दो
जो कोई लाखों का है, फिर कल भर पेट भरवा ले लो, फिर जिससे के शरीर का निर्वाह हो जाए केवल उतना ले। अब कोई भी नहीं बताता, तो गीता जी बता रही है, मैं समझा रहा हूं, अब तो आपका परम धर्म हो जाता है, फौरन अपनाओ। और ये बात फौरन याद रख लीजिएगा, मन का धर्म आनंद पाना, चूंकि आनंद के घर से आया। वाई आवर माइंड वांट्स हैप्पीनेस नॉट प्लेजर, प्लेजर इज शॉर्ट लिव्ड एंड हैप्पीनेस एवर लास्टिंग, पीरियड एंड अटर्नल। जो हैप्पीनेस ये शांति होती है वो शाश्वत होती है, स्थायी होती है। खुशी चूंकि किसी से मिलती है इसलिए वो चली जाती है। और रब तूने क्या नियम बनाया, ये रब ने क्या अटल, मैं कभी हंस पड़ता हूँ, कभी एक हाथ में रो पड़ता हूँ। परमात्मा जी ये क्या नियम है, अगर किसी से खुशी लोगे थोड़े देर रह के चली जाएगी, और अगर अपने आप से शांति लोगे दैट इज परमानेंट, दैट इज पीरियड एंड अटर्नल। चाहिए हमें अटर्नल, और हम लेते फिरते हैं प्राणी पदार्थों से। अब ये तो प्रभु आपको शक्ति दे, जो जिन्होंने गीता सुनने का आपको सुअवसर, जिन्होंने गीता सुनने का आपको स्वर्ण अवसर दिया है, वही आपको ताकत दे मेरे सजनों, कि खुशी अंदर से ले। और फिर एक बात बताऊं, जो चीज पायदार यानी ड्यूरेबल होती है उसके लिए हाँ कीमत भी ज्यादा देनी पड़ती है। हाँ बेटा, उसके लिए कीमत भी बहुत देनी पड़ेगी जो चीज अच्छी होगी। आप खुशी अंदर के परमानेंट है, ये मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है। अब ये बड़ी मुश्किल से मिलता, संसार के सुख फौरन मिल जाते हैं। आपके साथ शादी की सुख मिल गया, अच्छा हम पढ़ गए, सुख मिल गया, चलो धक्के खा के इर्द गिर्द की आपकी दाढ़ी पकड़ के पैर पकड़ के नौकरी ले ली, सुख मिल गया। ये चीजें जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन अंदर का सुख क्यों बाबा देर से मिलता है? क्योंकि मन बाहर से नहीं हटता। एक एक बात भगवान की सुन लो, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है, हमारा पैदाइशी हक है। भगवान का आनंद, चूंकि भगवान कहते हैं मैं सारे जहां का हूं, माता पिता, तो माता पिता का आनंद तो हमारा बर्थ राइट है। जैसे बारी रूप में माता पिता की जायदाद का आपका बर्थ राइट, कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, लीगली आप हकदार है माँ बाप की जायदाद के। बेटे आप तो लड़कियां भी हो गई, मर्जी हो तो आप ले लो, अगर दिल करता है मैं नहीं लेना तो आपकी मर्जी ना लो, शाबाश, हक है आपका। अब मन का भी हक है भगवान की शांति लेना, लेकिन एक शर्त जो रब ने लगा दी, बार मुक्ता हटा अंतर मुक्ता ले। अब टेंडेंसी तो जन्मों की बनी हुई है आउट गोइंग, अब हमने टेंडेंसी बनानी है इन गोइंग। इसलिए गृहस्थ आश्रम में कोई इस राज को समझ सकता है और हाथ धो के पीछे बढ़ जाए, मैंने बार मुक्ता हटा दी, अपनी टेंडेंसी को मैंने इन गोइंग करना है, एक्सट्रोवर्ट नहीं इंट्रोवर्ट, ऐसा जीव ले गया बाजी। एक एक राज की बात सुन लो, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत। कई जन्मों का स्वभाव छोड़ो, इसी जन्म में कितने वर्ष गुजर गए बाहर के, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, गप्पे मारने में, सिनेमा में, टीवी में, बीवी में, इन्हीं में अपने दिन कट गए। और आप एकदम इनसे मन हटाना। अनुभवी कह गए 3-4 धागों से बनी रस्सी का टूटना मुश्किल। 3-4 धागे लेकर के हम वट दे दें, अब उसको तोड़ो तो लाशें पड़ जाएंगी अपने हाथों पर, लेकिन रस्सी नहीं टूटती, आप जानते ही हैं। धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। इट इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। इम्पॉसिबल तो मैं कह ही नहीं सकता, बट इट इज वेरी वेरी हार्ड। जो हमारी आदत बन, एक धागे तो एक झटका मारे, एक कड़क, 3-4 धागे इकट्ठे मिलके जब वट दे दिया गया, बड़ा मुश्किल है। हाथों में धस जाता है वो धागा, लाशें पड़ जाती हैं, टूटता ही नहीं। फिर भी और कोई तरीका भी तो नहीं मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, और कोई तरीका नहीं। जब तक मन अंतर्मुखी नहीं होता बात बनती नहीं।
फिर क्या होता है, ना हम अच्छे दुनियादार रहती हैं, ना अच्छे खुदादार रहती हैं। ये क्या बात बनी? ये तो धोबी के कुत्ते वाली बात हो गई। ना धोबी का कुत्ता घर में आया और गली मोहल्ले कुत्ते उसे लड़ लड़ के जख्मी हो गया। ना तो पूर्ण रूप ना भगवान में तलीन हुए और ना अच्छे जहान के प्यारे बने। फिर ये क्या हो गया? तो ये ध्यान रखना, इसमें यही मुश्किल है कि मन अंतर्मुखी करे। और जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, वो देखिए भगवान का फरमान जो में हमारी जान प्राण बना हुआ है, कौन उसे भी समझ ले के साधु है। भगवान कहते भले उसने जाप नहीं किया, भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, हाँ अभी पूर्ण पे लगा भी नहीं है, समझ आ गई उसको, किसको भगवान कहते हैं मैं अभी उसको साधु कहने को तैयार हूं। भगवान कह रहे 9वें अध्याय के आखिर में, उसे भी समझ ले के साधु है। वे कौन? इरादे में नेकी के यक्ष में, जिसने मर मिटने का इरादा कर लिया है। तख्त या तख्ता, हमारे भारत की कहावत प्रसिद्ध है, या तो 4 भाई मुझे तख्ते पर ले जाएंगे शमशान में, और या मैं सिंहासन पे बिठाया जाऊंगा, या मैं कामयाब होऊंगा। तख्त या तख्ता, जिसने ये इरादा कर लिया उसका मन डावाडोली नहीं होगा। नो लीनियंसी टू द माइंड, नॉट ए लीस्ट लीनियंसी। जिसने इतना इरादा कर लिया मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये मजा आ गया मेरे बेटे कि मन अंतर्मुखी, बार बार कहो मेरा कल्याणी अंतर्मुखी में होने में है। बार मुख्ता तो हमारे कर्तव्य गए, हमने मूर्खता क्या की, बार मुखी तो थे इनसे शांति लेने को, इनमें शांति थी। याद ये रब समझा देता, बड़ा रोया हूं मैं रब के सामने, बड़ा रोया हूं, पर रब मेरी नहीं मानते। जीवों को रब, जो आप नए जीव बन रहे हैं उनको तो समझा दो। हर रोज हजारों जीव नहीं लाखों जीव पैदा हो रहे हैं, लाखों, उनको तो समझा दे कि शांति मेरे में है, शांति संसार में नहीं। रब ये मंत्र नहीं फूकते कानों में, फिर इसके बिना तो जीव बिल्कुल ही बंदगोभी है, बिल्कुल जीव नकारा, किसे कम का नहीं, जिसको ये नहीं पता कि मेरी तृप्ति भगवान से होनी है, मेरी इंटायर सेटिस्फेक्शन प्रभु से होनी है, जहान से। इतनी सी बात, और मेरी बेटी इतनी सी बात मेरी देवियों, क्या हमारी तृप्ति, हमारी फुल सेटिस्फेक्शन क्या प्रभु जी से, संसार से नहीं। सारे करोड़ों व्यक्ति उल्लू बुद्धू बन रहे हैं संसार को अपराध। संसार में तो कार्य करने थे, एक्टिविटीज इन दी वर्ल्ड, एक्टिविटीज इन दी वर्ल्ड, डिवोशन इन ऑलमाइटी। इतनी सी बात थी। हमारे कार्य तो संसार में होने थे, लेकिन भक्ति भगवान से, हम कार्य भी जहान में करते हैं, भक्ति भी जहान की करती हैं। ये काम खराब हो गया, ये काम खराब हो गया। जैसे एक बाप बेटी की आजकल बड़ी टक्कर चल रही है, टागा पार या रस्सा कशी हो रही है। हाँ, वो एक प्राइवेट सर्विस करता है, बड़ी फर्म है, शानदार, बड़ी अच्छी उनको तनख्वाह भी देती है। वो मेरे ख्याल लगभग 4000 देती है उसको। लड़का ग्रेजुएट है, सुंदर देखने में, बहुत अच्छा है, सर्विस करता है, बहुत अच्छा। अब किसी तरह उसके वो शौकार की लड़की के साथ उसका आपस में तालमेल हो गया, अब वो लगे हुए कि हमारी लड़की के साथ ब्याह कर ले। अब माँ बाप कहते पिट मरेगी, हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है। हमारे तो अभी तक ये कास्ट का नहीं ना झगड़ा चला कि हम आउट ऑफ कास्ट करें, अभी तो देश में नहीं है। कहीं की कुछ हो रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अपना देश अभी कास्ट को नहीं जीत सका। माँ बाप बेटे की सकता, बेटा कहते हो नालायक। अब उनके घर में लड़ाई भी हो गई, बेटे की माँ गई, बहन गई, पिता गया। हमने तनख्वाह के लिए रखा है कि आपको जवाई बनाने के लिए रखा है? लड़के को आपने बहका लिया है, हमने क्या बहकाया? आप पक्का कर लो, पक्का कर लो। तो पहले मौका तो आपने दिया, लड़की को मिलने का मौका आपने दिया, तो हम इससे लड़ने क्यों आए हो? तो हमने तो नौकरी के लिए दिया था ना, नहीं नौकरी करेगा आपके पास। अब एक बात सुनिए, क्या हुआ? लड़का नौकरी के लिए गया था, ना कि ब्याह करने। और रब यही समझा देता, संसार में हम कर्म करने आए हैं, ना कि संसार के साथ ब्याह करने आए हैं। संसार में अड़ना नहीं था, संसार की भक्ति नहीं करनी थी। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज। डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट फील्ड में हमारी अलग अलग ड्यूटीज है। अब ये कितनी रास की बात है। वैसे वो लड़का बेवकूफी कर रहा है, शायद मैं उसे मना लूं, लगा हुआ हूं। आता है काका, आज तो उसने कहा जैसा आप कहेंगे, तो कोई ढीला हो गया।
कुछ असर हो गया मेरे शब्दों का, जैसे आप कहेंगे मैं मान लूंगा, ठीक। तो संसार में भी मुझे नौकरी करनी थी, बिल्कुल, तो न कि उनके लड़की के ब्याह करना था। इस तरह हमने संसार में कर्म करने थे, वो सुनो नेक जीवो, हाँ, न कि इसकी भक्ति करनी थी। मतलब का इससे खुशी लेना चाहती है, ये दे नहीं सकता। हाँ बेटी, ये संसार खुशी नहीं दे सकता, हमने कर्म करना था। क्यों? तेरे सिर पे जो फर्ज है, देखो कृष्ण क्या कह रही है, देखो आपके भगवान क्या कह रही है, ये तो मैंने गीता जी में जाना, हमें तो कहीं से पता नहीं लगा। जो तेरे सिर पे फर्ज है ना छोड़, वो फर्ज एक कर्ज है। ये आपका वैदिक हिंदू धर्म कहता है, योर ड्यूटी है जस्ट लाइक कर्ज, यू हैव टू परफॉर्म। परफॉर्म किए बिना हमारी जान छूटेगी नहीं। ये जो पत्नी बन के आई, ये कर्ज, पति जो आपको खास मिला है, ये लेन देन का संबंध का कर्जा है। जो भी रिश्तेदारी आपस में बनी है, ये लेन देन का संबंध है। अच्छा, तो वो चुकाना पड़ेगा दूसरे को मिलके। ये फर्ज भी नहीं, भगवान 10 कदम आगे निकल गए हैं। दिस इज नॉट ओनली ड्यूटी, बल्कि ये क्या है, ये एक कर्ज है, ये एक बर्डन है ऑन अवर शोल्डर। हाँ, ये बर्डन है मेरी बेटी, हमें उतारना होगा, इसके बिना कोई चारा ही। शाबाश, आहा। तो ये यहां उतारना था, हमने यहां से खुशी का कारण समझ लिया। भाई यहां से गलती, खुशी का कारण भगवान जी है। इतनी इनकलाब लाना मेरी देवियों, सथाई खुशी का कारण, सथाई शांति का कारण भगवान जी, और कर्म का क्षेत्र जहान। इसलिए हमारी गीता शुरू कहां से होती है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अपनी कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदलते चलो, कर्म भूमि को धर्म भूमि में। मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन राइटियस, मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन। जहां भी आप कर्म करते हैं, आपकी कर्म भूमि वही है। मेरी कर्म भूमि ये है, आपकी कर्म भूमि वेर एवर यू वर्क, वो आपकी वो कर्म, उसको क्या बनाना है? धर्ममय बनाना, भोगमय नहीं बनाना। अपनी कर्म भूमि को धर्ममय बनाना है, अर्थात भगवान जी को साथ रखना है, अच्छी नियत को साथ रखना है, विवेक और वैराग को साथ रखना। मौज बहार हमने क्या किया? हमने बेवकूफी क्या की? अपनी कर्म भूमि को भोग भूमि, मुझे इतना मिलेगा, मेरी ऐसी शादी हो गई, ऐसा मकान पर भोग भूमि बनाई बेटे। बिल्कुल कोई धर्म की बात नहीं चलाते। नाउ वी सफर। वो कहां गया भगवान का फरमान? वो कब याद आएगा? तन काम में। ये देखिए, ये है हमारा हिंदू धर्म, ये है हमारा गीता धर्म, ये है हमारा वैदिक धर्म, कि हमने भगवान को मुख्यता देनी है, प्रेफरेंस भगवान को, और जहान को गौणता। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। जहान हमारे लिए सेकेंडरी बन जाए और भगवान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देखो मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, भगवान को मुख्यता, जहान को गौणता। गौण शब्द तो आपने जाना होगा। कई शब्द मुझे शास्त्रीय बताने पड़ते हैं, मेरे से सीखते जाओ, और कुछ शब्द ही नहीं होते। भगवान को मुख्यता देनी और जहान को गौणता, कि ये मेरे कर्तव्य है, ये मेरी सेकेंडरी ड्यूटी है, दिस इज नॉट माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। आई मस्ट परफॉर्म, बस आई मस्ट परफॉर्म, इतना ही। ना कि मुझे इससे खुशी मिलेगी, यही इसलिए तो हम मार खा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे भी हम जलील और बर्बाद हो रहे हैं। हम वो इससे डिपेंड करते हैं उम्मीद, जो ये दे ही नहीं सकता। है बेटी में क्या बोलूं, भारत के कवि का शेर ये बड़ा मशहूर है, क्या वफा की उम्मीद रखते हैं उनसे, वफा बेटी कृतज्ञता। ये हमने इस साथ कौन किया है शुभ कर्म के, ये भी हमारे साथ ऐसा करेगा, इसे बोलते कृतज्ञता, उर्दू में बोलते वफा। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। वफा की उम्मीद रखती है उनसे बाबा जो जानते नहीं वफा क्या है। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा। जहान से हम लेना चाहते हैं वफा, शांति, जो जानता नहीं शांति में दे ही नहीं सकता। इतनी कैपेसिटी, इतनी समर्थता इसमें है ही नहीं मेरी बेटियों। यही एक ब्लंडर हो रही है, ब्लंडर का भयानक भूल हो रही है। अंग्रेजी में एक एरर होता है, एक मिस्टेक होता है, तो जो बहुत बड़ी गलती हो, भयानक भूल, उसको ब्लंडर कहते हैं। इतनी बड़ी ब्लंडर हमारे से होती जा रही है। संभल जाओ मेरे बच्चों, मैं आपके पास भेजा गया हूं, भगवान की वाणी लेके आया हूं। भगवान का ज्ञान ले लो और संभल जाओ।
दुनिया का आधार ये वाणी बता रही है। वैसे हमने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में गाइड ले लेके अपने सब्जेक्ट तैयार किए, कुछ अपने नोट बनाए, कुछ गाइड से बड़ी मदद मिली। तो गीता तो हमारी जिंदगी की गाइड है। ओए 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 ओए, गीता का अगर सही रूप में अर्थ लगाना हो तो क्या है? हमारी गाइड, लाइफ गाइड। बेटे सही रूप में रहनुमाए जिंदगी। गीता क्या है हमारी बेटी? रहनुमाए, जो राह दिखाए उस उर्दू में रहनुमा बोलते हैं, रहनुमाए जिंदगी, जीवन पथ प्रदर्शिका। अपनी भाषा का शब्द है जीवन पथ, रास्ता, प्रदर्शिका बताने वाली, जीवन पथ प्रदर्शिका। आहा हा हा, इसके अनुसार आप काटो। तो भगवान जी बताते क्या है? 3 पर बड़ा जोर दिया, और 3 पर जोर दिया सब कुछ पता लग गया। क्यों मेरा जन्म हुआ, शरीर और मन और बुद्धि क्या है, संसार क्या है, और भगवान जी क्या। इन तीनों का इतना विस्तार पूर्वक दलीलों के साथ समझा दिया। अब मन जाएगा कहां? जिसको ये पता लग जाए कि मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या, और मेरा जन्म क्यों हुआ, बड़े दलीलों दे के भगवान ने समझाया इस बात को। दूसरी बात, ये जो प्रकृति या संसार में नजर आता है ये क्या है? व्हाट द वर्ल्ड इज, व्हाट द नेचर इज, हाउ इट इज गोइंग ऑन, व्हाई, हाउ, हियर। अगर इसका जवाब मिलता है फिर ये हमें धोखा नहीं दे सकेगा। पेट भरे हमें धोखा नहीं देगा। बेटी इसकी असलियत पता लग जाए फिर ही धोखा देगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मेरे एक नालायक बच्चा किसी को चाहता था, लड़की का भला हो, मैं बड़ी दुआएं देता हूं, जिसने बताया बेटे मैं तो आचार व्यवहार भ्रष्ट है, मैं तो गंदी लड़की हूं, अच्छे खानदान के साथ लड़की है, मैं अच्छी नहीं हूं, आई एम नॉट प्योर, आई एम इंटायरली इम्प्योर है। आप किसी अच्छी लड़की के साथ, कितना अच्छा, कितना पुण्य किया उसने शौकार के लड़के के साथ, नहीं मैं अच्छी नहीं हूं। इस तरह जब जहान का पता जाता था, पता लगता जहान अच्छा नहीं है। क्यों? इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन होता है। ये सदा एक समान, एक रूप, एक रंग नहीं रहता। तो हमारा मन क्या हो जाएगा? बिल्कुल खट्टा हो जाता है। जैसे उस मेरे बेटे का मन खट्टा हो गया है, भगवान तेरा भला करे, उसी वक्त उस लड़की के चरणों में गिर पड़ा। ऐसा कौन कहता है? मैं कहती हूं, मैं तेरी जवानी क्यों बर्बाद करूं? अच्छे घर का है तू, शौकार का इकलौता पुत्र है, भगवान तो मुझे बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, पहली गंदी हूं ना। जाओ अच्छे घराने की लड़की से शादी कर ले। हाय हाय, जहान यही कहता है नालायक मेरे से उम्मीद न रख, क्योंकि मैं परिवर्तनशील हूं। जाओ भगवान से अपनी उम्मीद पूरी करो। ओए होए होए ओए होए, और पकड़ ले मेरे बच्चे, बस मेरा आना सफल हो गया, मेरा यहां बैठ के गीता सुनना सफल हो गया। अगर ये पता लग जाए जहान हमारी उम्मीद पूरी नहीं कर सकता, सताई शांति, जाओ जहान कहता जाओ भगवान के पास जाओ और ये शर्त पूरी कर लो। आगे जो भगवान की परिभाषा की है गीता के कृष्ण ने, गीता में समझाया, अब बस हमारा घर पूरा हो गया। जब अपने को जान लिया जाए, सुनिए, और जहान को जान लिया जाए, पूरा रपेन मन अपने से जहान से खट्टा होकर भगवान में लग जाता। अपने से ही मन खट्टा हो जाए तो कुछ नहीं, और जहान को जान ली जाए ये भी कुछ नहीं। भगवान सब कुछ नजर आते हैं। फिर मेरा और आपका रोम रोम बोलेगा, त्वमेव सर्वम मम देवते, यू आर ऑल इन ऑल, ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, यू आर ऑल इन ऑल टू मी, टू यू एंड टू अस ऑल। कितनी मौज की बात है, कितना मन जो इधर उधर लगा हुआ था अब एक जगह डिपॉजिट हो गया। यही प्रभु चाहती है। सारी गीता सुनाने के बाद यही सार बताया, सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह। या दूसरे अध्याय में एक दृष्टांत दे के समझा दिया हम कम अकलों को, क्या क्या क्या, सुकेड़ी जो हर शायद थी अपनी हवा, चारों ओर से जो अपने आप को खींच के एक में लग जाता। वेरी गुड, वेरी। अब चारों ओर से कैसे खींचा जाए इसकी असलियत जानकर मन खट्टा हो जाएगा। जैसे उस बेटी ने बता दिया मैं गंदी हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, असलियत जानी गई है। अब वो कभी भी शादी नहीं करेगा, कभी भी उसके पास नहीं जाया करेगा। इसे जहान बता दे तो मैं तो परिवर्तनशील दुखदाई हूं। दुनिया बनाने वाला कह रहा है जिसने जहान को बनाया है अनित्यम, दुनिया बनाने वाला बना। अपने देश में कहावत है, अपनी दही को कोई नहीं कहता खट्टी है। ये तो मुझे कई बार तजर्बा हुआ।
घर की दही खत्म हो गई, मुझे शौक दही का था, माँ ने दे दिया एक आना, जा बचैया या कॉली में दही लिया। और वो दही मैं गया हूँ 11-12 बजे, दही पानी छोड़ी हुए दुकानदार की। आप मैं तो जब पानी छोड़ गई, मजा ले वो कुछ बोल जाए अपनी दही को, ये तो पानी छोड़ गई और कोई देर बाद पड़ी, क्या हो गया? जब दही खट्टी होगी, माँ कहती है पानी छोड़ जाए तो खट्टी होती है, तो ये मजा ले उसकी जबान सड़े एक बार भी कहे, बता ना दही खट्टी होती है। काका काका कौली दही दवा आना मेरे हाथ से जरा कर, कौली जरा गारे खाने कोई नहीं पाइए, एक चमचा डालो, फिर भी अपनी जबान से नहीं कहेगा मेरी दही खट्टी है। काका आना हाथ पकड़ा, हाथ दही कौली चलवा, मुझे बजाने कहीं भी दही खट्टी गारे खाने को नहीं पाई, मतलब खट्टी तो है पर खान पा लगी, मतलब दही ले जा मेरे से तू बाहर उठा पड़े, कोई नहीं कहेगा दही खट्टी। और रब कह रहा मेरा संसार खट्टा जी, इसमें दिल न लगा है। कितनी उदारता दिखाई अपने शहंशाह भगवान कृष्ण ने, कितनी उदारता। कौन अपनी चीजों कहता है कि खट्टी है या गंदी है? भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुख, ये अनित्य है, सुख नहीं देने वाली, तो फिर हम क्या करें? व्यवहार करना इनके साथ, इससे खुशी की उम्मीद मत रखें। समझी मेरी बेटी? इतनी सी बात, कितना इनकलाब आ जाता। हाय मेरी भगवती, कितना शानदार इनकलाब। इनकलाब का मतलब परिवर्तन कहूं या मैं कहूं आपका इनकलाबी, यानी बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आ गया। हाँ, मतलब मन बिल्कुल ही अबाउट टर्न हो गया, संसार को पीठ दे देता है, भगवान की ओर चल पड़ता है। पीठ देने का मतलब है कि कर्म नहीं करे, कर्म तो करेंगे, शांति की उम्मीद नहीं रखेंगे। बात ये है, इनकलाब ये होता है, शांति की उम्मीद इससे नहीं रखनी। हम काम करते हुए भगवान को नजर आएंगे, शांति के लिए हम क्या करेंगे? जप करेंगे, सत्संग करेंगे, प्रातःकाल उठकर भगवान को हाजिर मिला। ना बहुत सही आपका, चल मैं चल दी तो ऊपर मुझे डर लगता है। इसी तरह अब रास जान लिया, भगवान की स्मृति अपने साथ बनाए रखे, ये समझते हुए कि जहान से हमें डर लगता कि कहीं हमें अपने प्रलोभन में न ले ले, मेरी बेटी कहीं हमें अपने टेम्पटेशन में न ले ले। और टेम्पटेशन में नहीं आएगा, जो मेरा तजर्बा है, अगर ये बात गहरी उतर जाए, अनित्यम आसुख, तो मन तो दुख चाहते ही नहीं। मैंने कई बार पहले भी कहा, एक सुई चुभने जितना भी मन दुख नहीं चाहता। अब ये बात पक्की करो तो आप देखोगे फिर मैंने क्या बताया और कहां आपको ले जा रहा हूं, आप अनुभव कर लें। या ये भगवान मुझे ताकत देते या नियम बनाते, तू इनके लिए कर ले, वो भी ये भगवान नहीं कर, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर देता। अगर ये भगवान नियम बना देते कोई किसी के लिए कर ले, फिर भगवान ने फिर एक अड़ंगा, एक ढंगा और डाल दिया, वो खुद को उभारे। हाय मेरा रब्बा, वो खुद को उठाए, एक और अड़ंगा पड़ गया। वरना हमारे जैसे जिनको दिन रात कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, मन बुद्धि तन सारे ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ कर देते, और मालिक ये करने ही नहीं देता। मालिक कहते ना, समझा दे, बता दे, प्रेरणा दे दे, इनको हंसाया कर, लेकिन ये लगे खुद रब करनी है। जो गुरु कहते हैं मैं तुम्हारा लिए कर दूंगा, परमात्मा के सब वो धोखा दे दे, वो बिल्कुल और भगवान के दरबार में बहुत देनेदार बन जाएंगे जिन्होंने धोखा दे रखा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर लूंगा। हो ही नहीं सकता, ये नियम ही नहीं है। ऐसा परमात्मा होने देते ही नहीं है। जीव समझा सकता है लेकिन उन्होंने करना खुद है, बनाना आपने है, मन आपने एकाग्र करके संकल्प से रहत करके तलीन हो जाना। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, हींग लगे न फटकड़ी, रंग भी चोखा हो। कितनी मौत की बात है मेरी भगवती, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, समझो इस बात को। बात जो ही हमने, जी बेटी धन्यवाद, ये ले जा सर, इस हाथ में उस हाथ में, हाँ, जो ही हमने जिस बात को राज को लिया, बस देखते जाओ आपका मन अंतर्मुखी हो रहा है। अर्थात हर समय भगवान का चिंतन जारी है, तब तुम सत्संग सुनने का ठोस लाओ। सुन ले मेरी भगवती, हर समय भगवान का चिंतन जारी हो गया, बस ये यहां आने का ठोस लाओ। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए प्रभु याद रहे, और हम याद मरने वालों को याद करें। बच्चे मरने वालों को ये नहीं,
गलत। मीरा के चरणों को चूमो, ऊपर के हिस्से को चुनो चरणों के, और निचले को भी चूम लो। जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया मर हो जाए। उस पति की मैं सेवा तो कर सकती हूं, लेकिन मैं अपना सब कुछ नहीं समझ सकती। क्यों? जो जन्मे और मर जाए। इसी को पातशाही ने इलानिया कहा, पर कोई मन्ने तो हम मानेंगे, वो अगर नहीं मान रहे तो उनकी मर्जी, अपनी बेवकूफी कर रही है। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रेव समाये, वो सर्व जाथर कर लगाना सर्वव्यापी है। उस परमात्मा का हम सिमरण करें जो जल थल। कितनी कमाल की बात। दूजा कहे सिमरिये जो जम्मे और मर जाए। दलील दे के पहली पातशाह ने समझा दिया। इतनी जीव के लिए काफी अंतर्मुखी जनक। मैंने मरने वालों को चिंता नहीं करना। उधर भगवान देखो कितना जोरदार ऐलान कर गए, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। अब ना माने तो लानत हमारे लिए है ना। मन अंतर्मुखी नहीं होगा। अगर ये राज की बात ना मानी गई मेरी देवी, मन नहीं अंतर्मुखी होगा। जब हो गई तो सब जीव जाने वाले चलायमान। बस जैसे मेरा मन हट गया, आपका मन भी हट जाएगा। कि ना, चलायमान के साथ क्या दोस्ती लगानी, उससे उम्मीद क्या रखनी जो मेरी तरह चलायमान है। हाँ, बड़ा अच्छा स्वामी जी कहा करते थे, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी। क्यों गुरुदेव? उनके साथ रहना सहना, उठना बैठना, दुख सुख बांटना, उनके साथ दोस्ती नहीं करनी? नहीं। दलील देखो जरा महापुरुषों की। जहां में लिख लिया करो और घर में बैठ के याद करके मन को समझाया करो। जब ये मरे बार मुखी होना चाहे, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी। क्यों? दलील देखो, दलील देखो, दलील देखो मेरे गुरुदेव जी की। जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी। क्यों? मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। हाय मेरा रब्बा, मुसाफिर की, हाँ, मुसाफिर से सफर में। ये तो सफर है, ये तो हम यात्रा कर रही हैं। मैं भी यात्री, आप भी यात्री। रल मिल के सफर पूरा कर ले, ना के पक्कियां दोस्तियां लगाए, यारी बनाए। यारी निभनी कोई नहीं। ये सुख मिलना ही नहीं, हमेशा उम्मीदें बन जाएगी, बात पूरी नहीं होगी। वाह मेरे स्वामी जी, वाह। जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी। क्यों? मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। वाह, समझा लो अपने आप को कि जिसके साथ में अपना बनाऊं वो भी तो यात्री है। एंड माई सेल्फ ऑल्सो यात्री। वो भी पिलग्रिम, मैं भी पिलग्रिम। और वेरी गुड, एक पिलग्रिमेज हो रही है। बस अपने मन को विड्रॉ कीजिए। दलील है, भी एक विचार है जिससे हम अपना कल्याण कर जाएंगे। कितना अच्छा भाव है। लो, कल्याण। कल्याण किसका होगा? जिसका मन पूर्ण पर अंतर्मुखी होके संसार के संकल्प विकल्प छोड़ गया। करोड़ों की अरबों की बात बता रहा हूं आपको। काका, बड़ी अनमोल बात भगवान जी की बता रहा हूं। किसका कल्याण होने वाला है? जो संसार की असलियत जानकर अंतर्मुखी हो गया और संसार के संकल्प विकल्प छोड़ गया। बस पता लग गया इसकी असलियत ये है। व्यवहार करते हुए नजर आएंगे भगवान जी को, लेकिन इतबार करते हुए नजर नहीं आएंगे। शांति की उम्मीद नहीं रखेंगे। शांति की उम्मीद भगवान से, उनके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के 3 ही अंग होती हैं, याद रखना। प्रातःकाल उठ के भगवान को चरणों में हाजिरी देना, या स्वाध्याय करना, या सत्संग करना। तीसरा, हर समय भगवान का चिंतन करना। 3 हिंदू धर्म ने अंग माने हैं भक्ति के। मेरी बेटी, संसार के भी 3 अंग है, उलझने और नरक में जाने के, कंचन कामनी कीर्ति। इधर भी 3 अंग है। क्या? प्रातःकाल की हाजिरी, हर समय भगवान का चिंतन, और स्वाध्याय करना या सत्संग करना। इससे क्या होता है? भगवान का दिव्य प्रेम ठाठी मारता। भगवान के प्रेम की बाढ़ आ जाती है हमारे। जैसे आजकल इधर तो हो चुकी है, नदियों में बाढ़ आ गई, इधर भी बाढ़ आने वाली है। ये गगर भी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब बाढ़ आएगी, या कब देवी नगर में जाके प्रणाम करूंगा। तो ये भी इंतजार कर रहा है। शाबाश। इस तरह प्रेम की बाढ़ आ जाती है। कब? जब हर समय भगवान का चिंतन जारी हो। ये कर लो, जिस तरह एड़ी मारो, चोटी मारो, प्रार्थना करो, रो लो,
ये भगवान से कहो हर समय आपका, मैं मरने वालों को चिंतन नहीं करना चाहती, पहले पता नहीं था, अब मैं जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता, हर समय अपना चिंतन जारी करवा दो मेरे प्रभु, मुझे पर इतनी कृपा कर दो, मैं कुछ भी करूं, मैं कहां भी जाऊं, मैं कहीं भी रहूं, पर चिंतन आपका हो, बेड़ा पाओ। फिर भगवान का ये वचन, कभी भगवान झूठे नहीं हो सकते, मिलना मेरा उसको आशा। हर समय भगवान का चिंतन करने से उनके गुण आ जाती है, पर भगवान के 3 गुण पहले गए, विवेक, वैराग और भक्ति। 3 गुण भगवान के हमें सबसे पहले मिल जाती है, सबसे पहले। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे शादी करने से 3 चीजें आपको सबसे पहले मिल गई, हजारों का दहेज और लाखों की श्रीमती और उसका भाई साला। 3 तो आपको सबसे पहले मिलेगी, बाकी व्यवसालियां सूनियां तो बाद में देखी जाएगी। इधर भी 3 सबसे पहले मिल जाती है, क्या? विवेक, वैराग और भक्ति। आप जीव करता रहे, अभ्यास कर जाएगा। यही मुझे बताना समझाना है। इसी तरह आप अपनी बिगड़ी बना लेंगे, इसी तरह मेरी बच्ची आप अपने आप का उत्थान कर लेंगे, उन्नति कर लोगे, निकल चलोगे आप। तरीका मैंने बता दिया, मैं तो आपके लिए कर नहीं सकता, नियम नहीं, वरना मैं बहुत कर लेता। भगवान ने मुझे तौफीक दे रखी है, पर मैं करूं तो क्या करूं, नियम नहीं। अगर मैं करता हूं तो अपने लिए कर जाता हूं, अपने में जगमगाहट देख लेता हूं, अपने में खुशी देख लेता हूं, अपने में तलीन की, तो अपने में हुआ ना। आपके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सका, आपके लिए तो कुछ बात बन नहीं सकी। पता नहीं वो बाबर ने कैसे कर लिया था। हुमायूं बीमार हो गया, बेटी हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, बाबर का पुत्र एक इकलौता बता हुमायूं, वो हो गया बीमार। अब हकीमों ने बड़ा इलाज किया, शाही हकीमों ने, आखिर हकीमों ने कहा अब ये मर जाएगा। है सुन के ही आंखों के अंधेरा छा गया, मेरा बेटा मर जाएगा। बाबर बड़ा हैरान हुआ, बड़ा जैसे आपने पढ़ा होगा। आखिर में उसने रोया, छम छम रोया। पत्नी पकड़ती नहीं, क्या कर रहे हो, बस मुझे छोड़ दो, पागलपना मेरे पे सवार होता जा रहा है, छोड़ दो मुझे। सब परे हट गए, घर वाले सारे, और वो बैठा हुआ हाय कर रहा काका, और हकीम कह रहे गया गया, और थोड़ी देर इसकी, और बाबर परिक्रमा करता है, पुत्र मैं नहीं मरने दूंगा तुझे, तेरी बीमारी मैंने ले ली। परिक्रमा करता, सिर के पास आके, तेरी बीमारी मैंने ले ली, 3 बार कहा। परमात्मा कसम आपने पढ़ा होगा, सारी बीमारी बाबर ने ले ली, हुमायूं ठीक हो गया। तो परमात्मा करे वो दिन मेरा भी आए कि लो तुम्हारा अभ्यास मैंने ले लिया, तुम्हारा अभ्यास मैं करूंगा। परमात्मा करे वो दिन मेरे में आ जाए। अगर एक नालायक बाबर, एक जालिम बाबर कर सकता है, भगवान ने उसकी सुन ली, मेरी भी सुन ली, मैं आपके लिए कर दूं। क्या गजब की बात, बाबर मर गया, फिर हुमायूं बिल्कुल ठीक हो गया, सारी बीमारी बाबर को लग गई। पढ़ा कि नहीं मां दी दिए ए डबर उठिए, बाबर मर गया, हुमायूं ठीक हो गया, सारी बीमारी बाप ने ले ली। इस तरह मैं भी कर सकूं आपके लिए, भगवान मुझे तौफीक दे दे और ये नियम मेरे लिए लागू कर दें, वरना तो फिर जुट जाओ, समझो मेरे जैसों से और लग जाओ, जितना आपसे बढ़ सकता है जुट जाओ। और मेरे होते हुए तो मैं बड़ी खुशी लेके जाऊंगा। वैसे तो भगवान ने मुझे बहुत संतुष्टि दे दी, पर आपको देखता हुआ तो मैं और खुश हो जाऊंगा। तो इतनी सी बात है जो मैंने आप संक्षेप रूप में आपको बता दी। शांति का घर भीतर में है, और शांति हमेशा निर्मल शांति जी को अंदर से मिलती है। कब? जब बाहर से ये राज जान के हट जाओ, बाहर से हट जाए मेरी बेटी। जैसे मैंने बड़ा लाभ उठाया, अब मैं बुल्ले शाह जी का, बुल्ले शाह की मैंने किताब आपको दी है, मस्त कलंदर, उनकी जीवनी लेकर फिर पढ़ लेना, और उनके काफी व्याख्या आपको मिल गई है। मस्त अंदर लेके उनको बड़ा मेरे पर एहसान था, उतारने की कोशिश की है। तो वो अपने उसमें वो इनायत शाह थी, लाहौर के पास, कसूर है जी, अब भी है। अब तो उनकी बड़ी शानदार उन्होंने यादगार बनाई बुल्ले शाह की। तो वो अपने पीर के पास गया, पीर उसका ये सब्जियां लगाता था, तोरियां, तुरियां, भिंडियां,
ये आराई बोलते हैं उन्हें, मुसलमानों में कई जाती हैं आराई, आराई जो सब्जी लगाती हैं। तो वो जाता और परे खड़ा हो जाता। उस दिन वो पनीरी प्याजों की लग रही थी, और प्याजों की पहले एक जगह सगड़ी लगाई जाती है, फिर एक एक पौधा उधर पनीरी का खुला लगाया जाता है तो प्याज हो जाती है। तो वो कहती काका, बड़े प्रेम से देखा इन्हें, अच्छा की रसाई रब तक हो चुकी थी, ये मूल्य किसी ने बता दिया था। तो काका तो रोज आता है और पागलों की तरह दीवार के साथ खड़ा हो जाता है, क्या बात है? साईं, हम बोलते हैं स्वामी जी, वो बोलते हैं साईं। साईं, मैंने सुना है आपकी रसाई अल्लाह तक हो चुकी है, तो फिर दे क्या तुझे की लेना? तुझे क्या, अगर मेरी रसाई होगी तो तुझे क्या? ना साईं, मैं भी तो रसाई करना चाहता हूं। जी भर के देखा कि ये मुझे लुटेगा, रब के लुटेगा। आ गया अधिकारी कोई मेरे पास, साईं मैं भी तो रब को देखना चाहता हूं। तो फिर क्या करना चाहता है? मैं तो पूछने आया हूं, मैं क्या करूं? कितनी ये बात प्रसिद्ध हो गई हमारे पंजाब के अंदर, क्या बुलिया आवे की कर रहे हैं? तो तुझे प्याज की पनीरी लगा रहे हो, की कर रहे हो? यहां से वो खेल रहा हूं ना, इधर खुला खुला लगा रहा हूं। तो रब दा भी इसी तरह बोले, रब दा की पाना ऐदी पटना ते ऐदी, ये मारे की डिटैच अटैच के, डिटैचिंग अटैचिंग, डिटैचिंग अटैचिंग, एक तरफ से अपने आप को उखेड़ना होता है, इसके असलियत जानकर, और वो शक्ति जो इधर जा रही थी मालिक में लगा दी, बेड़ा पार। आइए कितने प्यारे शब्द है, बोले रब दा की पाना ऐदू पटना ऐदे लाना। अब ये पटने का तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको, क्या माना हमारा पूर्ण पैर अंतर्मुखी हो जाए, मानो हमारा भगवान की ओर झुक जाए। तरीका ये कि इसमें ये सारा चलायमान है। रब ने संसार में अनेक गुण बनाए होंगे, पर अब गुण ये है कि ये चलायमान है। बस मन खट्टा हो जाता है हमारा, फिर हमारा मन भगवान की ओर तलीन होने लग जाता है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, फिर महाराज जी की ओर झुक गया। जब भी मन ने किसी में दुख देखा हट गया। गुजरी हुई जिंदगी पर अगर नजर उड़ाई जाए, कई दोस्त हमने दोस्ती तोड़ ली, दुखदाई बन गए थे, और तो और माँ बाप से तोड़ लेती है। मैंने पूछा बेटे क्यों? छोटे भाई के साथ मिले हुए मेरी परवाह नहीं करते, हम मैं क्या करूं? माँ बाप से नाता तोड़ लिया। जिसको भी आप दुखदाई जानोगे, मजाले मन हमारा उधर लग जाए, नहीं लग सकता। आओ संसार में व्यवहार करें, लेकिन इससे खुशी की आशा न रखें। ओ मेरा यार रहना सफल करो। ओ मेरे सजनों देवियों, मेरी जिंदगी के दिन खरगोश की तरह चौकड़ियां भरते जा रहे हैं। मेरा इसी में रहना सफल हो जाएगा जब आपको गीता की ये बात पता लग जाए कि इसमें व्यवहार करना है। हाँ, इससे खुशी की उम्मीद नहीं रखनी। वह बेड़ा पार, फिर मन अंतर्मुखी, बस आप एकाग्र और तलीन। इसमें ये तो मार्ग बड़ा आसान है, गृहस्थी निभानी बड़ी मुश्किल है, चूंकि अनेकों का सहारा चाहिए, और ये केवल मन को अंतर्मुखी बनाना। ये मार्ग मैं कसम से कह रहा हूं बड़ा आसान है। परमार्थ का मार्ग बड़ा आसान, गृहस्थी का मार्ग बड़ा मुश्किल। इसकी उसकी यहाँ की कितने, अब तो आपको भगवान ने ताकत दे रखी है, वरना मैं आपकी जगह होती हार जाती। बिल्कुल कितनों का मुंह रखना पड़ता है। शादी करने के बाद कितने टंटे, सास का मुंह रखो, सौरे का मुंह रखो, देवर है, फिर आगे देरानियां पापड़ी हैं, ननदे हैं, जो ब्याह गई हैं उनके रखो। तोबा मेरे रब्बा, कितनों के मुंह, फिर जो आपके ससुर जी है उसका बाप जिंदा है उसका मुंह रखो, कितने का, तोबा 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 तोबा, अनेकों का मुंह रखना पड़ता है। और इधर केवल आपकी कसम भगवान का मुंह रखना पड़ता है। क्या मतलब? उनके मुख से निकले हुए वचनों को अपनाना होता है, और वो बड़ी मिठी है अपनाने में, लेकिन जहान की रखना। शादी के बाद देख ले मेरी बच्ची, कितना बुरा हाल होता है। इधर जब हमारा मन लगता है कितना आराम, चैन। ये मार्ग बड़ा आसान, ये कभी मुश्किल ना कहना, आसान है। मुश्किल में स्पष्ट कह रहा हूं, मन का बाप से हटना मुश्किल, और वो हट जाता है जब ये पक्की हो जाती है। क्या? मेरा कल्याण भगवान से होना।
जीवों में खामोशी लेने जा रहा हूं, बेटे में अपनी जबान में ताला लगाने जा रहा हूं। क्या बस ये बार बार बता दीजिए कि ये चलायमान है, नजर आ रहा है, तो फिर मनवा क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपने अनमोल जीवन को तबाह करता है? आ भगवान का भजन कर, तेरा वही कल्याण कर सकते हैं, कोई कल्याण नहीं कर सकता। अब हम व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जहान से निराले होकर रहेंगे। सुन मेरी भगवती, सुन मेरे सजनों, जहान में रहेंगे लेकिन जहान में निराले बन के रहेंगे। हाँ, और मन पूरा भगवान में लगा रहेगा। अब साबित हो गया तन काम में, बस यही भगवान का तरीका जी। लोक भी बना जाओ और लोक भी बना जाओ, दोनों जहां बन जाएंगे जब पूरा रुपये मन मालिक के चरणों में लगा दे। समझे? पूरा रुपये मालिक के चरणों में अपना मन। आहा, सवेरे कीर्तन हो रहा था, मेरी बच्चियां करवा रही थी, और कुछ मैं भी कोशिश करूं, गला तो कुछ थक रहा है, पर मेरे भगवान ताकत देंगे। ये कीर्तन करवाना चाहता हूं, जैसे प्रसंग चला हुआ है। अब मन पूर्ण प्रेम तन काम में मन रही ध्यान में। और मेरी बच्ची मेरे साथ शामिल, भगवान करे जैसे मैं कीर्तन करा रहा हूं, प्रभु ताकत दे के ऐसा ही हमारी आंतरिक अवस्था बना दे। अगर कहीं कमी है तो मेरे प्रभु पूरी कर दे। अपने अंतर्यामी को, और आपके सामने भी आकाश में नजर आ रही है पावन चित्र, पावन मूर्ति आपके सामने है। आइए जरा बड़े प्रेम में भरकर, ओ तेरी चौखट पे सर रख दिया गए, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया गए, ओ मेरे मालिक जी, ओए तेरी चौखट पे सर रख दिया गए, पार भव से लगाना पड़ेगा। ओ तेरी चौखट पे सर रख दिया गए, पार मुझको लगाना पड़ेगा। तेरी ओ मैं तो जीता हूँ तेरे सहारे, मैं तो ओ मैं तो जीता हूँ तेरे सहारे, मैं तो जग से न्यारी गए तेरे इशारे, जग से न्यारी गए तेरा भरा है खजाना मेरे माल का, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा। तेरा भरा खजाना मेरे माल का, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा। ओ तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार मुझको लगाना पड़ेगा। तेरी तेरे कारण ये जग बिसराया, और तुझको मन में बताया है। ओ तेरे कारण ये जग बिसराया, और तुझको गए मन में बताया। बहुत अच्छे। मैं तेरा हूँ मेरे माल का, हाय हाय।
ओ मैं तेरा हूँ मेरे मालिका, मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। मैं तेरा हूँ मेरे, ओ मेरी बिगड़ी बना, तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार मुझको लगा पड़ेगा। तेरी चौखट पे, बहुत अच्छे, तेरा एहसान भुला नहीं सकते, दर्शन करते ही सब दुख टलते। तेरा एहसान भुला नहीं सकते, दर्शन करते ही सब दुख टलते हैं। ओ तेरा भरा है भंडारा मेरे माल का, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा। तेरा भरा है, हाय, ओ तेरा भरा है भंडारा मेरे माल का, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा। ओ तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार मुझको लगाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर तेरे भक्त कहते गए कृपालु, तू रहमत का घर है दयालु। तेरे भक्त हाय, तेरे भक्त कहते गए कृपालु, तू रहमत का घर है दयालु। अपनी नजरें इनायत कीजे, वर्द गस्त उठाना पड़ेगा। अपनी नजरें, बहुत अच्छे आए, अपनी नजरें, ओए अपनी नजरें इनायत कीजे, वर्द हस्त उठाना पड़ेगा। अपनी और तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार मुझको लगाना पड़ेगा। सारी दुनिया को मैंने भुलाया, तेरे चरणों से मन को लगाया। सारी दुनिया को मैंने भुलाया, तेरे चरणों से मन को लगाया। सारी दुनिया को मैंने भुलाया, वो तेरे चरणों में मन को लगाया। सारी दुनिया को मैंने भुलाया, तेरे चरणों में मन को लगाया। मैं भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझको अपना बनाना पड़ेगा। मैं भला हूँ बुरा हूँ मेरे, हाय हाय,
आए मैं भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझे अपना बनाना पड़ेगा। मैं ओ तेरी चौखट पे आए, तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार मुझको लगाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे तेरी गीता में वायदा निराला, वो बड़ा सुंदर प्यारा है आला। तेरी गीता में वायदा निराला, बड़ा सुंदर प्यारा। तेरी गीता में वायदा निराला, बड़ा सुंदर प्यारा है आला। बहुत अच्छे। मनोवांछित फल देने वाला, वही वचन निभाना पड़ेगा। मनोवांछित फल वही वचन आए, मनोवांछित फल देने वाला, वही वचन निभाना पड़ेगा। और तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार मुझको लगाना पड़ेगा। सुन लो मेरी पुकार मेरे श्याम जी, मुझे तेरे सिवा नहीं आराम जी। आय हाय, और सुन लो मेरी पुकार मेरे श्याम जी, और मुझे तेरे सिवा नहीं आराम जी। मुझे तेरे सिवा नहीं आराम जी। दिल बेचैन हुआ है मेरा, आज सुना मुखड़ा दिखाना पड़ेगा। दिल बेचैन हुआ है, और सोना मुखड़ा आए, और दिल बेचैन हुआ है मेरा, सोना मुखड़ा दिखाना पड़ेगा। दिल बेचैन हूँ और तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार मुझको लगाना पड़ेगा। तेरी हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।